ट्रेन में चादर कंबल चोरी करने जैसे किस्से कभी आपने भी सुने होंगे। हालांकि हम में से ज्यादातर सोचते हैं कि इक्के दुक्के लोग ही होते होंगे जो ऐसी घटिया हरकत को अंजाम देते हैं, लेकिन चोरी से जुड़े हुए रेलवे के ताजा आंकड़े देख आपके होश उड़ जाएंगे। और क्या आपको पता है कि ट्रेन में सबसे ज्यादा चोरी होने वाली चीज कंबल या चादर नहीं है, बल्कि कुछ और है। इस वीडियो में आपको बताएंगे चोरी के चौंकाने वाले आंकड़ों के बारे में। एक आरटीआई के तहत जुटाई गई जानकारी के मुताबिक हर रात रेलवे के एसी कोच में तकरीबन 8 लाख यात्री यात्रा करते हैं। इन 8 लाख यात्रियों में औसतन हर 1000 में से एक यात्री अपने साथ बेडरोल का कोई ना कोई सामान चोरी करके ले जाता है। एक मीडिया रिपोर्ट में दी गई इस आरटीआई की जानकारी के मुताबिक आंकड़ों से पता चलता है कि कोरोना महामारी के बाद जनवरी 2022 में चादर, तकिया और कंबल देने की सर्विस फिर से शुरू की गई थी और तब से लेकर साल 2026 के बीच कम से कम 1,27,00,000 बेडरोल के सामान चोरी हो चुके हैं। सोचिए, ये आंकड़ा अपने आप में ही चौंका देने वाला है। यही नहीं, साल 2022 से 2026 के बीच इन चोरियों में 56% का भारी उछाल देखा गया है। अब बात करते हैं कि बेडरोल के सामान में सबसे ज्यादा क्या चुराया गया। इन 4 सालों के चोरी के आंकड़ों के मुताबिक यात्रियों की पसंद के हिसाब से चोरी करने वाले सामानों की लिस्ट पर एक नजर डाल लेते हैं। चोरी के लिए यात्रियों की पहली पसंद है टॉवल्स यानी तौलिए। 2022 से लेकर अब तक 46,54,000 तौलिए चोरी किए जा चुके हैं। क्योंकि ये चुराने में सबसे आसान है, इसीलिए लिस्ट में टॉप पर है। चादरों की बात करें तो 4 सालों में ये 41,13,000 गायब हो चुकी है। तकिए के कवर 23,59,000, कंबल 12,95,000 और तकिए भी गायब किए अब तक 2,76,000। भारतीय रेलवे की 18 जोन में से 54 मंडल हैं। इनके आंकड़ों के मुताबिक कुल चोरी का तकरीबन 67% हिस्सा केवल 10 मंडलों से है और इनमें राजस्थान के बीकानेर मंडल का नाम सबसे बुरी तरह प्रभावित मंडलों में से एक है। बीकानेर में 2022 के मुकाबले चोरियां जहां 2,99,000 थी, वो बढ़कर 12,34,000 पहुंच गई है। वहीं अच्छी बात है कि दिल्ली की राजधानी में चोरियों में तकरीबन 79% की कमी आई है। ये पहले 3,27,000 था, जो कि अब घटकर तकरीबन 68,013 आइटम तक पहुंच गई है। सबसे राहत की खबर है दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली और पलक्काड मंडलों में एक भी चोरी की रिपोर्ट नहीं आई है। और अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्हें लगता है कि एक तौलिया और एक चादर ही तो चुराई है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रेलवे तो अरबों में कमाता है। और कुछ तो इतने महान हैं कि सोचते हैं कि ये सब जनता के टैक्स के पैसे से ही तो आता है। जो लोग कहीं ना कहीं ऐसी सोच रखते हैं, उन्हें बता दें कि उनकी इस चोरी का हर्जाना रेलवे नहीं, उस शख्स को भुगतना पड़ता है जिसकी तनख्वाह ना तो ज्यादा होती है, ना ही वो किसी बड़े पद पर बैठा होता है। रेलवे के नियमों के मुताबिक ट्रेनों में बेडरोल बांटने और कलेक्ट करने का काम निजी ठेकेदारों का होता है और ट्रेन छूटने से पहले यात्रियों से सामान बटोरने की जिम्मेदारी कोच अटेंडेंट की होती है। यानी रेलवे पूछता है ठेकेदार से और ठेकेदार पूछता है उसके लिए काम करने वाले कर्मचारियों से। तो जब कोई यात्री चादर या तौलिया अपने बैग में छिपा कर ले जाता है तो रेलवे इसकी पूरी कीमत ठेकेदार के बिल से काटती है। इतना ही नहीं, और भी सुनिए, इसके बाद ठेकेदार इस नुकसान की भरपाई उन गरीब अटेंडेंट की सैलरी से काट कर करते हैं जो दिन रात कोच में ड्यूटी करते हैं ताकि अपना घर परिवार चला सके। आइए अब जानते हैं कि रेलवे बोर्ड के 2015 के सर्कुलर के मुताबिक खोए हुए सामान की रिकवरी किस दर पर की जाती है, यानी खोए हुए सामान के बदले कितना पैसा वसूला जाता है। अगर तकिया खोया तो उसके लिए 115 रुपए, चादर के 198 रुपए, तकिए के कवर के 55 रुपए और तौलिए के 48 रुपए लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर कंबल खो जाए तो सबसे ज्यादा 343 रुपए काटे जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोलापुर मंडल के एक बेडरोल सप्लायर ने इस नुकसान से तंग आकर उन्होंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट महज 14 महीनों में ही खत्म कर दिया था। आंकड़ों के मुताबिक इस 4 साल की अवधि में यात्रियों की इस लालच और इस चोरी की वजह से बेडरोल ठेकेदारों को लगभग 104 करोड़ 51 लाख रुपए का चूना लगा है।
इस मामले में रेल मंत्रालय के प्रवक्ता ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लिनन चोरी को रोकने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिशें तो की जा रही है। उन्होंने इस बात से भी साफ इनकार किया कि इस चोरी में रेलवे का स्टाफ या अटेंडेंट की कोई मिलीभगत होती है। रेलवे का ये भी कहना है कि कमी को पूरा करने के लिए उन्हें लगातार अतिरिक्त बजट खर्च कर नए बेडरोल सेट खरीदने पड़ रहे हैं। खैर, पूरी संभावना है कि रेलवे अपना घाटा किसी न किसी तरीके से पूरा कर ही लेगा। लेकिन यहाँ बात गरीब अटेंडेंट्स की है, जिन्हें बेवजह किसी और की गलती का खामियाजा उठाना पड़ता है। तो अगली दफा जब आप ट्रेन में सफर कर रहे हो तो बेडरोल सेट का जरा जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। बेहतर होगा कि इस्तेमाल करने के बाद आप उसे एक जगह फोल्ड कर रख दें, ताकि अटेंडेंट को भी इसे समेटने में आसानी हो और ढूंढने में भी। चलिए जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि अगर एक शख्स ट्रेन से कंबल, चादर जैसी चीजें चुराता है तो उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है। ट्रेन से चादर, कंबल या तौलिया जैसी चीजें चुराना कानूनी अपराध है। पकड़े जाने पर रेलवे संपत्ति अधिनियम 1966 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाती है। इसके लिए जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। पहली बार पकड़े जाने पर आपको 1000 रुपए तक का जुर्माना या 1 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, या फिर जुर्माना और जेल दोनों भी हो सकते हैं। दूसरी बार पकड़े जाने पर कम से कम 2 साल की जेल, जो कि बढ़कर 5 साल की भी हो सकती है। साथ ही भारी आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बहरहाल, क्या आपने कभी अपने किसी जानने वाले से ये सुना कि उन्होंने बेडरोल में से कोई सामान चोरी किया हो, या कभी गलती से आपके साथ रेलवे का कोई सामान आ गया हो? अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि इन चोरियों को रोकने के लिए रेलवे की ओर से क्या एक्शन लिया जा सकता है। आगे की बात आपसे कमेंट सेक्शन में होगी। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों का सिलसिला लाइव हिंदुस्तान पर जारी रहेगा। देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल।